हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जयवर सरस्वती क्लासेस में, जहां हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के में और भी कुछ जैसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं के बोर्ड में जो पेपर आता है त्रिकोणमिति से रिलेटेड सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि 4 नंबर के सरल समीकरण सिद्ध करने के लिए आ जाता है। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे कि हमें पेपर में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो कुछ प्रश्न हैं जो कि बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, कई साल पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके चलेंगे और उन्हें सॉल्व कराएंगे। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में लगभग आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि बार बार पेपर क्या होता है, मतलब घूम फिरा के उसी को क्वेश्चन को दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है आपका, सरल समीकरण की सहायता से सिद्ध करना है कि कैसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कैसे लाया जाता है। ठीक है, इसमें हमारा पहला सवाल आपका है कि cos थीटा कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यह सवाल पेपर में कम से कम 3-4 बार देखने को मिला है। पिछले 2025 में भी यह सवाल आया था, तो हो सकता है आने की संभावना इस बार से हो। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले देखें कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin। ठीक है ना, क्योंकि हमको cos की पदों में लाना है, तो हमें कोसेक और cot को भी sin और cos की पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना, तो देखिए चलिए इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे दोनों का हर बराबर है, नीचे हो जाएगा sin थीटा, ऊपर 1 माइनस cos थीटा और दोनों का हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए क्या करते हैं इसका। अब देखिए हमें इस स्क्वायर को दोनों के नीचे तोड़ देंगे, अलग है। एक बार हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है ना, एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई समस्या नहीं पड़ेगी। अब यहाँ आप देखिए कि a स्क्वायर स्क्वायर रहेगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी, एक कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक में b माइनस का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस का 1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे यह स्क्वायर स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अरे इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, बराबर आर या जीएस। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3-4 बार देखने को मिला, 2025 में भी यह पेपर आया था। ठीक है ना, पेपर में आया था तो क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल पेपर चल रहा है, वह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर के बाद बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला नंबर क्या रहा है, बी नंबर है, cos में 1 प्लस sin है 1, उसके बाद हो जाएगा प्लस
1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल हो जाएगा आपका 2 से a। ठीक है ना। चलो तो इससे जो है लेफ्ट हैंड साइड से चल के राइट हैंड साइड में आना होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, यहां से सॉल्व करते हैं कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और cos a। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक, cos a का गुणा cos a में तो cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे हो जाएगा, इसको गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और cos हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है लिख लीजिए। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। नीचे हो जाएगा आपका इसका, तो वैसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन है और cos। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, एक हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया प्लस 2 साइन ए का 1 प्लस साइन है और cos। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, एक ब्रैकेट में 2 फिर cos है हो जाएगा। यहाँ दोनों में से 2 कॉमन कर दीजिए तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और cos है, इससे से कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका 2 अपन cos है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 अपन cos है और 1 अपन cos है बराबर क्या होता है sec। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, अगर फार्मूले याद ना हो तो इसमें वीडियो फार्मूले करेंगे आप, उसे भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये भी 2025 में आपके पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी प्रश्न जो है बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, उनसे हम लेके आए हैं, वो अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे और पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड पे आके आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सेट से उसी तरीके से चलेंगे एलएचएस से, यह एलएचएस से tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब इसे देखिए, इसका मल्टीप्लाई नहीं, सबसे पहले tan और cot को sin और cos के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, तो sin थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, बदल देंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका sin थीटा बटे cos थीटा, अरे पूरे का बटे 1 माइनस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना, प्लस cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बटे sin थीटा पूरे का बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है sin थीटा का
कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर तो साइन थीटा में कॉस थीटा तो रहेगा, साइन थीटा पर कॉस थीटा। नीचे देखिए साइन थीटा का पूरा एक में तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा का पूरा एक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व, देखिए हमें क्या करना है, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। जब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन थीटा वाला प्लस कॉस थीटा वाला माइनस हो जाएगा, जिससे कि ये दोनों का हर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करें, इसका नीचे वाले का गुणा ऊपर और बीच वाले का गुणा इसमें, इसी तरह नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर और बीच वाले का गुणा नीचे। तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा का गुणा करेंगे इसमें कॉस थीटा और आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस, अब एक काम करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा को गुणा करेंगे तो एक काम करें माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे जब तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा छोटे ब्रैकेट में cos थीटा में ये साइन और प्लस हो जाएगा ना, ये साइन थीटा और माइनस का cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में हर में है, हम इसे बाहर निकाल देंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का पूरा साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा में तो क्या कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा कठिन है लेकिन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो पेपर में आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये प्रश्न में अगर आता है पेपर में तो कुछ 6 नंबर के प्रश्न भी आते हैं पेपर में, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको शायद पता हो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हो गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा आपका यहाँ पे a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो होता है आपका a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। और क्वेश्चन में a माइनस का b, ठीक है ना। इसे देख लगाते हैं, इसका फॉलो करते हैं तो आपका हो जाएगा आपका इसको तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, मतलब साइन थीटा पे a और कॉस थीटा पे b, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है ना, तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है, नीचे देखिए cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है ना। इसे देखिए तो इसे मिटा देते हैं, तो देखिए 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा होगा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है।
यहाँ पे a माइनस बी था ना, a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और पूरे का बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये बुढ़े में कैंसिल हो गया। अब जो बचा लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसे हम दोनों के हाथ के नीचे तोड़ेंगे, ठीक है। हो जाएगा एक बार 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कैंसिल हो गया पूरा एक बार में। अब 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का क्या होता है कोसेक थीटा प्लस का 1। देखिए इसे क्या सिद्ध करना था, बराबर आर एच, ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर लंबा सवाल है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, बता दें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। या पेपर में आता है तो सीधे 6 नंबर या फिर 8 नंबर का एक सवाल आएगा, ठीक है, या फिर इसमें से छोटे छोटे 2 सवाल आते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं, लेकिन एक फिक्स है, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल में पेपर में आना है तो आता है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका एक सवाल है, चौथा नंबर है, ये रूट। यह जो सवाल है यह करीबन 3 या 4 बार आपको पेपर में देखने के लिए मिला होगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर बार किसी न किसी पेपर में तो जरूर आ जाता है, हर बार, ठीक है। तो इससे के प्लस का 3, ठीक है ना, बहुत आसान सा इसे हमें देखिए इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि सबसे पहले यह एलएचएस से चलता है। एलएचएस में क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, हर बार अंश में 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हर बार अंश में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, गुणा करने जब गुणा करेंगे देखिए तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, तो हमने 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे दोनों एक प्लस में है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए पूरे में है, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देख लीजिए एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसको क्वेश्चन अब इन दोनों ब्रैकेट को, इस बड़े ब्रैकेट को दोनों के लिए अलग अलग तोड़ देते हैं। क्या होगा, एक बार 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और इसका ब्रैकेट, फिर नीचे वाले का एक का स्क्वायर पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखिए एक स्क्वायर से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। ऐसे इस कॉस से दोनों के हाथ में लिख लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए
प्लस साइन अपॉन कॉस है टेन बराबर RHS। ठीक है ना, समझ हो गया? ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। यह सवाल पेपर में 3 या 4 बार देखने को मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सवाल बार बार आता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये नोट मिटा देना है, हमें सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोग को क्या होगा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। ठीक है ना, तो ये जो गलती में प्रश्न आता है कि पहले इसका आंसर दे दिया रहता, केवल ये दिया है, पहले सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आता है। तो ये विकल्प में ज्यादा आता है, हम इसे सॉल्व करेंगे LHS में। देखिए क्या होगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, एक बार प्रश्न मिला लेना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी आपका कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, देखिए क्या करेंगे, ऊपर दोनों में से साइन कॉमन करेंगे। साइन थीटा जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा माइनस, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, दोनों में कॉस है, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा पर कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। देखिए 1 माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 2, माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ हो गया tan थीटा, और एक में देखिए, एक में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, मतलब माइनस 1 बचेगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इससे कैसे हो गया, क्या बचेगा tan बराबर RHS। ठीक है ना, तो बस इतने सवाल इस वीडियो में। ठीक है, बाकी के हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, तब तक के लिए चलते चलिए।